नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की धारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित 4 प्रश्नों को हल करेंगे और ये जो 4 प्रश्न हैं ये शॉर्ट लिस्टेड हमने किया हुआ है। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लगा सकते हैं। यदि आप इन 4 क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो एक्सरसाइज के 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी भी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी ये वर्क फंक्शन पे आधारित सीधे सीधे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमसे पूछा गया है कि दहली आवृत्ति क्या है। तो दहली आवृत्ति माने न्यू जीरो हमको पता करना है। रिलेशन क्या होता है न्यू जीरो और डब्ल्यू में, तो हम जानते हैं कि W इक्वल टू एच न्यू जीरो, ये फॉर्मूला होता है। तो न्यू जीरो बराबर हो जाएगा W अपान एच। तो W की वैल्यू दी गई है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करेंगे और एच की वैल्यू आप जानते हैं 6.63 होता है इंटू 10⁻34। तो 6.6 अगर जो रखेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, इसलिए हम 6.6 ही रख करके काम चला लेंगे। तो 6.6 इंटू 10⁻34 ये एच की वैल्यू होती है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या 1.6 इंटू, अब ये देखिए ये नीचे है ये ऊपर जाएगा तो इसका ऑर्डर प्लस होगा, इसका पावर प्लस होगा। तो ये 34 और माइनस ये 19 घट जाएगा, तो 14 में से 9 गया 5, तो ये हो जाएगा 10⁻5 और ये 2 में से 1 गया 1, यानी 10⁻15, यानी 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए दहली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है दूसरा वो है वर्क फंक्शन दिया गया है। वर्क फंक्शन कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन। अब इसमें पूछा हुआ है कि लेमडा जीरो क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य का मतलब लेमडा जीरो की वैल्यू पूछा हुआ, तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए ये कहा है। अब देखिए आप जानते हैं कि W इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू जीरो, और यही बराबर हो जाता है एच सी अपान लेमडा जीरो, क्योंकि न्यू इक्वल टू लेमडा सी अपान लेमडा होता है, तो न्यू जीरो इक्वल टू सी अपान लेमडा जीरो। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है लेमडा जीरो की वैल्यू। तो लेमडा जीरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच सी अपान डब्ल्यू, वैल्यू रख दीजिए सभी का। तो ये 6.6 इंटू 10⁻34 एच की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 0.5 ही आ जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा 6.6 इंटू 10⁻, ये देखिए दोनों मिल करके -26 हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 8 जाएगा 6, फिर यहाँ पे 2, यानी 6.6 इंटू 10⁻⁻26 ऊपर आ जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, ये देखिए 16 × 5 = 80, तो 80 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.80 इंटू ये देखिए 10⁻⁻19 आ जाएगा। अब 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 66 और ये बटे हो जाएगा 8, और गुणे कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। तो 26 में से 19 घट जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7, यानी 10⁻⁻7 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 64 दशमलव लगा, 64 2 66, 8 दूनी 16, 4 20, 8 बचे 40, 8.25 इंटू 10⁻⁻7 आया। अब ये जो आया ये मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सबको एम के सिस्टम में रखा गया है। अब अगर जो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁻⁻10 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
इसके आगे देख लीजिए, ये लैम्डा 0 इक्वल टू 8.25 को यहाँ से दशमलव को 3 स्थान अगर जो हम इधर खिसका दें तो ये 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो इसको खिसकाएंगे तो 8, 2, 5 और 0, यहाँ पे दशमलव था, यहाँ खिसकाएंगे तो 2 अंक होगा, एक स्थान और ले जाएंगे 0 लिख करके तो 3 अंक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10 और ये हो गया मीटर। और 10⁻⁻10 मीटर यही एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 8250 एंगस्ट्रॉम, यानी जो दहली तरंग दैर्ध्य होगा वो 8250 एंगस्ट्रॉम होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेजर किरण पुंज कोष्टक में दिया है लैम्डा इक्वल टू 6535 एंगस्ट्रॉम, कोष्टक बंद, की तीव्रता 5 मिलीवाट है। इस किरण पुंज के मार्ग के किसी बिंदु पर प्रति सेकंड गुजरते हुए फोटान की संख्या की गणना कीजिए। तो जो उस पर रेडिएशन हो रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू 6535 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ उसका वेवलेंथ है। और उसका जो शक्ति दिया गया है तीव्रता के रूप में लिखा है वो, तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू W/T होता है, यानी शक्ति जो होता है एकांक समय में किया गया कार्य होता है। और यहाँ जो कार्य है वो एक प्रकार की एनर्जी ही है, वो ये W जो इंसिडेंट हो रही है उस पर, तो इसको हम E भी लिख सकते हैं, E/T। अब ये जो E/T की वैल्यू है ये दिया हुआ है 5 मिलीवाट, और ये बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻³ वाट। अब हमसे 1 सेकंड की बात किया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रति सेकंड गुजरते हुए फोटानों की संख्या की गणना कीजिए। तो पहले आप ये देख लीजिए कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी उस पर पड़ रही है। तो अगर जो E की वैल्यू देखी जाए तो E बराबर क्या हो जाएगा 5 × 10⁻³ × T, और T की वैल्यू 1 सेकंड है, तो ये जो आएगा 5 × 10⁻³ × 1, यानी ये 5 × 10⁻³ ये इतनी जूल ऊर्जा उस पर पड़ रही है। अब हमसे पूछा है कि अगर जो एनर्जी इतनी इंसिडेंट हो रही है तो उसमें फोटानों की संख्या कितनी होगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि E इक्वल टू n टाइम्स hν, एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो hν होती है। मान लिया जाए कि ये जो इतनी एनर्जी उस पर पड़ी उसमें n फोटान है, तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू n टाइम्स hν हो जाएगा, और यही बराबर हो जाएगा n टाइम्स hc/λ। अब हमसे पूछा है n का मान, तो n निकल जाएगा, n बराबर हो जाएगा E × λ/hc। सबकी वैल्यू रख दीजिए। E का मान आप पता कर लिए हैं 5 × 10⁻³ लैम्डा की वैल्यू दी गई है 6535 × 10⁻10, और नीचे हो जाएगा hc यानी 6.6 ही रख लीजिए इसको, 10⁻34, और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 5 का इसमें गुणा कर लीजिए, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 2 = 17 और 5 × 5 = 25, 1 = 26, और ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, 2 = 32, और बटे हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 1 = 19, 19.8। और इसका पावर कितना होगा ऑर्डर, ये देखिए 10 और 3 मिल करके 13, यानी ऋण 13 होगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो ऋण होगा, तो 13 और 8 = 21 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻21। और ये जब ऊपर जाएगा तो +34 होगा, तो 34 में से 21 आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 13। 34 प्लस में हो रहा है और 21 माइनस में हो रहा है, तो आप घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, यानी 10⁻13 यहाँ बच जाएगा। अब अगर जो आप इससे इसमें भाग करते हैं तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 1650.25, भाग देंगे तो इतना ही आएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 10⁻, ये हो जाएगा 13। अब अगर जो इस दशमलव को हम यहाँ से यहाँ लाते हैं तो ये आ जाएगा 1.65, ये डिजिट को हम छोड़ दे रहे हैं, दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध रूप में लिख रहे हैं,
तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 16। 3 स्थान इधर किसका आएंगे तो इसका 3 पावर बढ़ जाएगा, तो 10 टू दी पावर 16 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे इतनी एनर्जी में जो ये आया हुआ है वो कितना होंगे, 1.65 इंटू 10 टू दी पावर 16 फोटॉन होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए दिया हुआ है जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें लैम्डा 0 और लैम्डा की वैल्यू दी गई है। लैम्डा 0 दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा की वैल्यू दिया गया है 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी दहली फ्रीक्वेंसी 6000 है और 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य उस पर आकर के पड़ रही है। तो हमसे पूछा है कि उस जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और उस पर निरोधी विभव कितना हो। अब अगर जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम फार्मूला पहले से भी कई बार लिख चुके हैं। ई के इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, यही होता है टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब इसी को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा और डब्ल्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा बाई 0। तो एच सी को जब हम कॉमन करेंगे तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा 0, ये हमको मिल जाएगा। अब सभी की वैल्यू रख लीजिए, सबकी वैल्यू पता है। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा 1 बाई लेमडा की वैल्यू दी गई है, तो लेमडा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो ये 4000 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 10, अब ये मीटर में हो जाएगा। अब इसी तरह से लेमडा 0 की दी गई है वैल्यू, तो 1 बाई 6000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या होगा, 3 6 18 और 3 6 18 1 19, 19.8 हो गया। और यहाँ पे इसका ऑर्डर जो होगा 14 में से 8 गया 6, यानी 10 टू दी पावर माइनस 26। यहाँ पे देखिए अगर जो इसको 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 करें और 10 टू दी पावर माइनस 10 है ही, तो टोटल ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि 1000 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 7 होगा। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 7 इसमें भी, और इसमें भी 10 टू दी पावर माइनस 7 आ जाएगा। तो यदि दोनों में से हम 10 टू दी पावर माइनस 7 कॉमन कर लें तो क्या नीचे आएगा 10 टू दी पावर माइनस 7 और अंदर बच जाएगा 1/4 माइनस 1/6। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 19.8 हो जाएगा ऐसे ही, और ये ऊपर जाएगा तो ये देखिए प्लस होगा, तो इसमें से ये घटेगा तो ये जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 19। अब इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। तो 4 3 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तो आया कितना ये 19.8 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू ये आया 1/12। अब अगर जो इससे 12 से इसमें भाग करें तो 12 एकम 12, 7 19 78 हुआ, 12 छक 72 और यहाँ पे 6 बचा, 12 बचे 60, यानी 1.65 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 आया। ये जो आएगा ये जूल में आएगा, ये किस में आएगा जूल में। अब यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1.65 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से भाग करना पड़ेगा। तो आप भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा, भाग करने पे आ जाएगा 16, 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 16.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, तो 16 एकम 16, 5 हुआ, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 50 होगा, तो 0 टाइम्स इसको भी ले जाएंगे, 50 में भाग करेंगे 16 थे, 16 तियाँ
48, तो ये लगभग 1.03 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, क्योंकि ये भी देखिए कट जाएगा, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये पहला पार्ट हुआ जो आपसे पूछा गया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। दूसरे पार्ट में उसी में पूछा है कि निरोधी विभव कितना होगा। तो निरोधी विभव के लिए देखिए, आप जानते हैं कि यदि V0 पोटेंशियल लगा करके, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा करके इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, V0 जो होता है वो EK के बराबर होता है। तो यहाँ से V0 इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं ये 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर जो V0 की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा, 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान E, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो 1.03 ये इतना वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका काइनेटिक एनर्जी आया 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया, 1.03 वोल्ट आया। ये वोल्टेज में आएगा क्योंकि वो वोल्ट है, तो इसका जो यूनिट होगा वो वोल्ट होगा। अब अगर जो मान लीजिए इसी सवाल में कुछ और बढ़ाया जाता है, जैसे ये कहा जाता है कि वेवलेंथ को 4000 एंगस्ट्रॉम रखते हुए यदि लाइट की तीव्रता दोगुनी कर दी जाती है या 4 गुनी कर दी जाती है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी के बढ़ने से केवल फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो अगर जो तीव्रता को आप दुगना करते हैं, 3 गुना 4 गुना कुछ भी करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।